बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये नई सीरीज़ भी है जो मैं शामी साहब के साथ शुरू कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ है आपके बरूज के हवाले से कि आपके बरूज के लिए अप्रैल का महीना, आने वाला महीना जो है वो कैसा होगा? शादी, उलास, सफ़र, कारोबार के हवाले से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या फिर मुलाज़मत के लिए कर रहे हैं, आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी कैसी होगी, आपके बच्चों की सेहत कैसी रहेगी, आपकी अपनी सेहत हुँ। कैसी रहेगी, इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे, सबसे बात करेंगे कि अप्रैल का पूरा महीना, किन दिनों में आपने बेनिफिट्स उठाने हैं, किन दिनों में आपने एहतियात करनी है, किस हवाले से एहतियात करनी है, क्या सदका देना है, क्या वज़ीफ़ा करना है अप्रैल में, जिससे आपको बेनिफिट्स होंगे, वो सर हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला और ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है और आप इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हमारे साथ शेयर करते हैं हुँ, और हम ये पहली सीरीज़ आपके साथ शुरू करने वाले हैं अप्रैल के महीने के हवाले इंशाअल्लाह। से कि पूरा महीना कैसा होगा? हुँ। काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी, बिल्कुल दानिश, ऐसा है कि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और क्योंकि बड़े सितारों की पोज़ीशन भी तब्दील हुई है, सैटर्न की पोज़ीशन तब्दील हुई है। उसके बाद मई में राहु केतु भी तब्दील होंगे, फिर उसके बाद जुपिटर भी चेंज हो रहा है। तो ये तब्दीली का सीज़न शुरू हो गया फिर से जी, ठीक जी। है? इस महीने जो ख़ासूसी तौर पर जो इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट की डेटें हैं, वो भी मैं पहले शेयर करता हूँ ये चीज़ें और उनका इफ़ेक्ट्स क्या आएगा, फिर हम हर बुर्ज के लिहाज़ से उसको डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है? जी। फिर सबसे पहले जो मार्स है 3 अप्रैल को कैंसर में आ जाएगा और उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा और वीनस जो है 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। सन जो है 14 अप्रैल को एरीज़ में आएगा और सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका है ये चीज़ है जी। और राहु के साथ कॉन्जैक्ट कर रहा है इस चीज़। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं और इनकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं, जो कि हमारे तमाम अरूज पे इफ़ेक्ट करेंगे सर। जी। सबसे पहले हम एरीज़ को डिस्कस करते हैं चीज़ें। जी। एरीज़ के लिहाज से जो है सबसे पहले जो ज़ाहिर के 12 घरों को एक-एक थोड़ा-सा शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको समझने में जल्दी आसानी हो जाए ये चीज़। जी। तो एरीज़ का जो है जो रूलिंग प्लैनेट मार्स होता है, मार्स जो है आपके 3 अप्रैल से 4th हाउस में आ जाएगा। तो ये इसका कमज़ोर घर होता है या हबूत का घर भी कहते हैं, तो यहाँ पे मार्स कमज़ोर होता है। इसकी वजह से आपको हेल्थ में कॉन्शियस रहना चाहिए, सेहत के मामलों में भी आपको ज़रा दबाव फ़ील कर सकते हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद सन जो है 14 अप्रैल को आपको फर्स्ट हाउस में आ जाएगी, तो फिर आपको नई एनर्जी और वाइटैलिटी मिलेगी। यानी शुरू के दिन थोड़े से दबाव में रहेंगे, 14 अप्रैल के बाद आपकी एनर्जी दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगी। बिज़नेस कैरियर के लिहाज से भी आपको ये महीना बेहतर रहेगा, ये चीज़ है, इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चीज़ है कि आपको ब्रूनो मुल्क से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई जो लोग ब्रूनो मुल्क से काम करते हैं, इमिग्रेशन के लिए, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनको बेनिफिट मिल सकता है ये चीज़ें। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ब्रूनो मुल्क सफ़र करने के लिए, अपनी जॉब शिफ्टिंग के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से, फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा, ये आपका टाइम शुरू हो चुका है क्योंकि सैटर्न जो आपके 12वें घर में शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे आपकी जगह की नकल मकाने की तब्दीली के मैक्सिमम इम्कानात बनेंगे। शादी और रिलेशनशिप के लिहाज से थोड़ा-सा मुहतात रहना चाहिए कि शुरू के दिनों में जब तक वीनस जो है आपका रेट्रोग्रेशन में है, वीक हालत में है और कंबस्ट हालत में है, डायरेक्ट हो जाएगा ये 13 अप्रैल को और उसके बाद जब डायरेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटी, मौके मिलेंगे इस चीज़। ऐसे रिश्ते मिल सकते हैं जिनका ताल्लुक बैरून मुल्क से हो, बैरून मुल्क आपको किसी को प्रपोज़ल मिल सकता है या दूर-दराज़ इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ से कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है चीज़। घरेलू हालात के लिहाज से थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। घर में कुछ स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आ सकती है, दबाव हो सकता है। ज़मीन प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, लेकिन मुकम्मल छान-बीन करके, उसको एनालिसिस करके करें, ताकि जल्दबाज़ी में, क्योंकि मार्स जो है यहाँ पे जल्दी से काम करवाने की कोशिश करेगा। जल्दबाज़ी में कोई अपने फैसला नहीं करना। इन्वेस्टमेंट करने लगें, ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदने लगें, गाड़ी खरीदने लगें, उसको पहले इवैल्यूएट करें, उसके बाद फिर चलें ये चीज़ें। तो ठीक। इस लिहाज से ये आपका महीना बेहतर रहेगा इस चीज़ से। अगला बुर्ज हमारा जो है टॉरस है, ठीक है? टॉरस का आप देखेंगे जो ये इनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है अपॉर्चुनिटी के लिहाज से। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस महीने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या तब्दील हो रही है इस जी। साल। ट्रांज़िट में क्या इफ़ेक्ट आएगा आपका और कौन से प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं या डायरेक्ट होंगे, उनका क्या इफ़ेक्ट आएगा। सबसे पहले जो आपका मार्स है, वो आपके 3rd हाउस में आएगा जी। और यहाँ पे कैंसर में आएगा। ये इसका डिबेटेड हाउस होता है, वीक हाउस होता है। लिहाजा आपने अपने करीबी रिश्तेदारों, बहन-भाई के मामलात में खुसूसी कॉन्शियस रहना चाहिए। ठीक। अपने बोलचाल के मामलात में, अपने लिखने-पढ़ने के मामलात में, जी। छोटे ट्रैवलिंग के दौरान में बहुत कॉन्शियस रहें ये चीज़। जी। और कोशिश करें कि हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई-झगड़े से बचने की कोशिश करें। ठीक। क्योंकि मार्स की एनर्जी जो डिबिलिटेशन हालत में होता है, तो यहाँ पे एग्रेशन देता है और आपको ऐसे हालात वक़्त पैदा बनता है कि जो जल्दी में दिल का काम करे चाहिए। ठीक। तो कोशिश होती है कि लोग आपसे थोड़ा-सा उलझें और आपका ज़हन भी हाइपर हो उस वक़्त,
तो आप एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। जी। और तीसरा घर होता है किसी से आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन भाइयों से तल्लुक होता है इसी। ठीक। तो भाइयों से उलझने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह, और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसको थोड़ा-सा टाइम गेनिंग करें, जी। ताकि वो वक़्त गुज़र जाए। जी। और कोई आपको बुरा भला कह रहा है या कोई ऐसी चीज़ एंग्ज़ायटी का माहौल पैदा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें चीज़ें। ठीक। उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा। जी। अच्छा, मरकरी ऐसा सितारा है कि जब रेट्रोकेशन हालत में होता है तो आपसे जो है गलतियाँ करवाता है, ठीक। लिखने पढ़ने के मामले में गलती करवाता है, बोलचाल में गलती करवाता है, ये चीज़ है। लिहाजा इन दिनों में कोई जो 7 अप्रैल तक आपने कोई ऐसा तहरीरी मायदा या ऐसी चीज़ करने लगे तो उसको 10 बार पढ़ें। ठीक। जल्दबाजी में फैसला ना करें कि भी मैं क्योंकि मार्स की एनर्जी आपको मिलेगी जल्द फैसले करने में, और मरकरी आपसे गलतियाँ करवाएगा। ठीक। लिहाजा उसके अलावा अपने जितने भी टेक्निकल गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनके ख़राब होने के इम्कानात होते हैं। गाड़ी चलती ख़राब हो सकती है, जी। कोई व्हीकल का मसला आ सकता है, आपका मोबाइल का मसला आ सकता है। तो ऐसे इश्यूज़ आएँ तो आपने हम सब क्या करते हैं, रात को मोबाइल चार्जिंग पे छोड़ देते हैं। जी। जी। मोस्टली हमारे केसेज़ कि सुबह बिल्कुल तक ऐसे। चार्ज मिलेगा, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक। क्योंकि ये मरकरी जो है इन डिवाइसेज़ में ख़राबी का बायस बनता है। ठीक। ठीक। दूसरा किसी इन दिनों में किसी के साथ ऐसे फ़ॉल्स कमिटमेंट ना करें जी। कि मैं आपके लिए ये काम कर दूँगा, या ऐसा वादा, एक ऐसी कमिटमेंट ना करें जो आपके बाद में गले पड़ जाए चीज़ें, ठीक, जो पूरी नहीं कर जो सकते। पूरी ना कर सकें। इन चीज़ कॉन्शियस रहने की। उसके बाद 13 अप्रैल को जो है वीनस भी डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब वीनस आपका जब डायरेक्ट होगा तो आपके ये रिलेशनशिप के में मजबूती आएगी चीज़। ठीक। तो वीनस आपका अपना ज़ाती रूलिंग प्लैनेट भी है चीज़ है। और जब ज़ाती सितारा जब कमज़ोरी की हालत में होता है तो इंसान स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी फ़ील करता है चीज़ें। ठीक। और जब ये इसकी पोजीशन डायरेक्ट हो जाएगी इस तरह, तो इसकी एनर्जी दोबारा बहाल हो जाएगी चीज़ें। और उसकी वजह से ये बेनिफिट ये होगा आपको कि आप ज़िंदगी में वीनस की चीज़ों को एन्जॉय कर सकें। वीनस की ठीक। चीज़ें क्या होती हैं? लग्ज़रीज़, घर, गाड़ी, अच्छा शरीके-यार या रिश्ते के मामला, प्रपोज़ल के मामला जो चल रहे हैं, उसको कहीं नया रास्ता मिल सकता है चीज़ें। ठीक। उसके बाद सन भी 14 अप्रैल को एरीज़ में आ जाएगा, तो आपको बैरून मुल्क से कोई बेनिफिट हो सकता है। ठीक। अलबत्ता हेल्थ में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा कोई लीगली इश्यूज़ में या गवर्नमेंट सेक्टर से कोई ऐसे मसाइल हैं, उसमें टकराव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। सैटर्न आपका ऑलरेडी जो है अब 29 मार्च को शिफ्ट हो चुका है पाइसेस में, तो आपको सोशल नेटवर्किंग में बेनिफिट होगा, सोशल रिलेशनशिप में बेनिफिट होगा। और ये कोशिश करनी कि जब आपका हल्का बाब वसी हो, तो उसमें लोगों को कैलकुलेट होके चेक करके उनसे हाथ मिलाएँ, क्योंकि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता चाहिए। जी। तो इन चीज़ों को इवैल्यूएट करेंगे तो आपका महीना बड़ा गोल्डन महीना होगा। इंशाल्लाह, ठीक। तीसरा बुर्ज है जेमिनी, ठीक है? जी। बुर्ज जौज़ा, ठीक है? अच्छा, जौज़ा वालों के लिए ये भी महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। सैटर्न आपके 10th हाउस में जो है यहाँ से शिफ्ट हुआ है, अपनी चीज़ है। और यहाँ पे बड़ा आपके लिए गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको मौके मिलेंगे। इस महीने सबसे पहले मैं प्लैनेट्स की एनर्जी के बारे में डिस्कस करता हूँ कि प्लैनेट्स की मूवमेंट किस तरह मूव हो रही है। सबसे पहले मार्स आपको 3 अप्रैल को शिफ्ट होगा। मार्स आपके शिफ्ट होके जो है 2nd हाउस में आ जाएगा। जी। तो दूसरा घर किस चीज़ का होता है? फैमिली का, ठीक है? लिहाजा आपने कोशिश करनी कि फैमिली में कोई इश्यूज़ डेवलप ना हो चीज़, ठीक। क्योंकि ये मार्स का जो है नेगेटिव साइन है और यहाँ पे एनिमी साइन है। तो यहाँ पे आपका दूसरा इम्पोर्टेंट बात कि मरकरी भी वीक चल रहा है इस वक़्त, चीज़ है। जी। 7 अप्रैल के बाद डायरेक्ट होगा रेट्रोग्रेशन में। तो आपने बोलचाल में बहुत मुहतात होना चाहिए, ठीक। क्योंकि दूसरे घर में जो आपके ज़ुबान से अल्फाज जो अदा करेंगे ना, वो किसी को गोली की तरह जाके लगेंगे। अच्छा, लेकिन ये बहुत एहतियात है बहुत देखिए। एहतियात, देखें ना, ये जेमिनी जो है अपनी ज़िंदगी, बल्कि खाना-पीना, उठना-बैठना, कमाना बोलचाल से ही है। जेमिनी का सारा कमाल मरकरी से है, ये चीज़ है। ठीक। ठीक। मरकरी क्या करता है? बोलचाल का सितारा है, बिज़नेस का सितारा है, ये चीज़ है। आपने देखें जितने सेल्समैन होते हैं, जी। जी। वो ज़ुबान से ही कमाते हैं चीज़ें, वो ठीक है? उनका ज़्यादातर ताल्लुक जेमिनी से होता है। जेमिनी से होता है ये चीज़, ठीक है? तो जब आपका ज़ाती सितारा वीक होता है, तो फिर आप फ़ॉल्स स्टेटमेंट देते हैं। जी। आप वो किसी के कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऐसे कसीदे सुनाएँगे कि वो कहेंगे जी ये जो चीज़ उसमें है ही नहीं है। और जब कस्टमर लेके जाएगा तो फिर आपकी रेप्यूट ख़राब होगी इस चीज़ से। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश करें कि जो उसकी जितनी उसमें चीज़ें इंग्रीडिएंट मौजूद हैं, जो उसकी पोटेंशियल है, उसी को वाज़ह करें। बात है। फ़ॉल्स स्टेटमेंट ना दें चीज़ें। बिल्कुल। और मार्स यहाँ पे कहता है एग्रेशन, ठीक है? हाई एनर्जी देता है। वो 2nd हाउस का मार्स होता है, जिनका पैदाइशी जायचे में होता है, उनको गाली-गलौच बहुत करते हैं। अच्छा। पर्सनल जायचे में मैंने देखा है, जिनके मार्स 2nd हाउस में होगा या 3rd हाउस में होगा, वो हर वक़्त गुस्से में रहते हैं। उनका चेहरे में गुस्सा, तेवरी और ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं उनके चेहरे पे, क्योंकि 2nd हाउस में मार्स होता है, तो एक्स्ट्रा एग्रेशन देता है चीज़ें, ठीक है?
तो उनके बोलचाल में बड़ा तंज या लहजा होता है चीज़ें, ठीक है। तो उन चीज़ों में मुतात रहने गुजरा है। 7 अप्रैल को आपका मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपकी कम्युनिकेशन लेवल बेहतर हो जाएगी। और मरकरी कहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है? आपके 10th हाउस में। तो 10th हाउस किस चीज़ का है? कैरियर का, बिजनेस का, आपकी प्रोफेशन का। तो जब प्रोफेशन को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है कि ये टाइम आपके लिए अच्छा है। सैटर्न भी यहाँ पे आपके साथ होगा, राहु की चालाकी भी आपके अंदर आएगी, मरकरी की एनर्जी भी मिलेगी और सैटर्न की विजडम भी मिलेगी आपको उससे। तो ये सारी चीज़ें जिनके आप दूर अंदेशी के साथ अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकेंगे, ज़िंदगी को प्लान अच्छे तरीके से लेके चल सकेंगे और अपने अहम फैसले कर सकेंगे कि मैंने बिज़नेस में किस तरह जाना है, कारोबार क्या करना है, जॉब में स्विचिंग करनी है नहीं करनी, वो सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बड़ा आपको प्लस पॉइंट है आपके लिए आपसे। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वीनस का जो सितारा है 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो रहा है। 13 अप्रैल तक आपने थोड़ा मुहतात होना चाहिए। अगर कोई आपको प्रपोजल मिलता है, कोई आपको शादी की बातचीत चल रही है, तो 13 अप्रैल के बाद उसको फाइनल करेंगे चाहिए, क्योंकि जब वीनस जो है रिलेशनशिप का सितारा है, तो जब ये डायरेक्ट हालत में आ जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलेगा, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हो सकता है कोई फीमेल ही आपको आपको जो है आपको एडमायर कर लेगी चीज़ें, ठीक है, आपको अट्रैक्शन दे दे चीज़ें, ठीक है। तो जब फीमेल की एनर्जी है, वीनस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी मिलती है, तो इंसान लग्जरीज आइटम की तरफ भी जाता है, अपने रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करता है, अपने लिए बनाओ श्रृंगार का भी तैयार करता है चीज़ें। तो सारी एनर्जी उसको सब बूस्ट करनी शुरू हो जाती है। तो वीनस भी यहाँ पे 10th हाउस में है और ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे प्रोफेशनली जगह पे आपको कोई फीमेल अट्रैक्ट करे, या आप उसको, यानी आप जॉब पे गए हैं, हो सकता है कोई कलीग ही आपको एडमायर कर ले, या आप किसी की तरफ माइल हो जाए चीज़ें। ये दोनों पॉसिबिलिटी है इसमें। उसके बाद सन जो है, सन 14 अप्रैल को एरीज में आ जाएगा। तो एरीज आपका किस चीज़ का? 11वां घर है। तो सन को यहाँ पे शरफ भी होता है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा टाइम है। आपके 10वें घर में जितनी मेहनत की हुई है उसको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको आउटकम मिलनी शुरू हो जाएगी। सैटर्न 29 मार्च को है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। सैटर्न के यहाँ पे आने से जेमिनी वालों को बड़ा बेनिफिट होगा और यहाँ पे उनको जो ज़िंदगी में अपने कैरियर को अपनाने के लिए गोल्स अचीव करना चाह रहे थे, अब उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी, नए मौके मिलेंगे, नए रास्ते मिलेंगे। आपने सिर्फ ये करना है कि उन मौके जो मिलें तो उनको कैलकुलेट होकर एवेल्यूएट करें कि जो मौका मिल रहा है तो उससे मेरी ग्रोथ एक्सपेंशन है। आंखें बंद करके ना छलांग लगाएं, कैलकुलेट होकर चलें, क्योंकि ये मिक्स एनर्जीज होंगी। सैटर्न, मरकरी, राहु, वीनस, ये सारी एनर्जीज आपको मिलेंगी। तो ये सितारों की एनर्जीज का मतलब नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके मिलेंगे आपको, तो उनको अवेल करने के लिए बेस्ट टाइम है और महीना आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट बुर्ज हमारा बुर्ज सरतान है, कैंसेरियन है, ठीक है। कैंसेरियन के लिए सबसे बड़ा ये महीने गोल्डन टाइम है और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिनका मून साइन कैंसेरियन था उनका ढैया खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ढैया जो जिसकी वजह से स्ट्रेस एंग्जाइटी थी, क्योंकि 8वें घर में जो ढैया लगा होता है वहाँ पे ज़िंदगी में इंसान को ब्लॉकेज फील होती है। और ब्लॉकेज असल में वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए होती है कि आपको नई ज़िंदगी में जब देखिए, इंसानी फितरत है, जब तक इस पर दबाव नहीं डालेगा वो हरकत नहीं करती चीज़ें, ठीक है। आप देखें क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्लास स्टूडेंट किताबें खोल रहे होते हैं, आम दिनों में तो कैजुअल होते हैं, देख लेंगे, पढ़ लेंगे। जब पेपर आते हैं फिर ही वो पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे इंसानी ज़िंदगी भी ऐसी है कि जब उसे कमाना पड़ता है या स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, फिर जिम्मेदारी सर पे आती है, फिर ही वो भागता है चीज़ें। तो सैटर्न जो आपको एवेल्युएट करता है कि आप इस काबिल हैं कि नहीं है, ठीक है। आप में से कोई शख्स कहता है जी मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अमीर बनने के लिए कोई पैरामीटर्स होते हैं ना, कि आप रिस्पॉन्सिबल हों, अपनी ड्यूटी को सही तरह से अंजाम दें, आपको जो काम मिले उसको एक्स्ट्रा मेहनत से करके दिखाएं, गोल्स को अचीव करके दिखाएं। और अगर आप में लेजीनेस हो तो फिर तो आप तो कहें जी कि हाथ की चीज़ मुझे कोई करके दे, तो किस तरह पॉसिबल है चीज़ें। तो सैटर्न जो है मौलम ज़माना है, वो टेस्टिंग पीरियड आपका होता है, टेस्ट करता है आपकी एबिलिटीज़ को। जो आप एबिलिटी में पॉलिश हो जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, आमतौर पर लोगों का ज़हन में होता है बंदिश लगी न हो तो होगी ये चीज़ें। आप देखें कि ये गौर करने की बात है, जितने भी लोग बंदिश या चीज़ों से कि जॉब नहीं मिलती या मुझे बॉस ख़राब मिला या काम मुझे ज़्यादा करना पड़ा, आप ज़रा कंपैरिजन करें कि ज़िंदगी में जितने भी कामयाब लोग गुजरे, बड़े बड़े बिल गेट्स वगैरह, उनकी ज़िंदगी आराम से गुजरी है। मुझे उनका एक आप बता दें चीज़ है कि वो शख्स जो ज़ीरो से उठ के, स्क्रैच से उठ के आगे तक गया है, वो बगैर मेहनत के गया है चीज़ें। तो जब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने ग्रो करने के लिए आगे बढ़ना, मेहनत करनी है, लाज़िम मलज़ूम है, तो फिर आप इजी वे से क्यों आप तलाश करते हैं, अपने को क्यों, अपना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं चीज़ें। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने को डेवलप करें, अपने को प्रूफ करें कि मैं एलिजिबल हूँ उस चीज़ के।
तो ये सैटर्न का कमाल है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन आपका इम्तिहान लेने के बाद ही। उसके बाद मार्च जो है 3 अप्रैल को शिफ्ट होगा कैंसर में। अच्छा, फर्स्ट हाउस में आएगा तो एग्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा-सा गुस्सा चिड़चिड़ापन से परहेज़ करना अपनी। अच्छा, यहाँ पे मार्च को फर्स्ट हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, ठीक है? जी, एनर्जी मिलने से आपको पोटेंशियल मिलेगा, आप अपने गोल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ कंप्लीट करना शुरू हो जाएंगे। जी, आप घोड़े की तरह भागेंगे इस चीज़ से, लेकिन उस एनर्जी को गुस्से में नहीं करना, चिड़चिड़ापन में नहीं जाना, ठीक है? अगर गुस्सा एनर्जी फ़ील करे तो उसको आप एक्सेस कर लें, जिम चले जाएँ चीज़ें, जी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जी, तो आप बड़े आगे ग्रो कर सकें। जी, मरकरी जो है, जो कारोबार का सितारा है, बोलचाल का सितारा है जो है, वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक, जब 7वें घर में ये 7 अप्रैल को ये डायरेक्ट होगा, आपके ये होगा 9th हाउस में, तो ठीक, ट्रैवलिंग के आपको मौके मिलेंगे। तुरंत में सफ़र हो सकता है, आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल सकता है, अच्छा बॉस मिल सकता है, गाइडर मिल सकता है, कोई ऐसा टीचर मिल सकता है, रूहानी सफ़र हो सकता है आपका सिलसिला। इन सारे मामलात में आपको प्लस पॉइंट होगी, ठीक, ग्रोथ एक्सपेंशन होगी। और 9वें घर जब एक्टिवेट होता है, 9वें घर में सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो नसीब आवरी भी होती है। जी, आपको नए रिश्ते तल्लुकात में मामलात में भी बेहतरी होती है। जी, उसके बाद सन है, 14 अप्रैल को एरीज़ में आएगा, तो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट जो है, आपका सन जो है, यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है। अगला बुर्ज है लियो, बुर्ज असद, ठीक है? अच्छा, लियो के हवाले से ये महीना बहुत सेंसिटिव है। मैं थोड़ा-सा बता दूँ, ऐसे लियोज़ जिनका मून साइन लियो है या असेंडेंट लियो है, दोनों के लिहाज से आपके लिए कुछ चैलेंजेस आने शुरू हो जाएँगे आपके ठीक, से, ठीक है? क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में आ जाएगा ठीक, 8th हाउस में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ज़ोहर का ढैये का टाइम होता है, 8वां घर चैलेंजेस का होता है, हार्ड वर्किंग का होता है, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, दबाव हो सकता है, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आ सकती है, कामों में रुकावट आ सकती है चीज़ें। और यहाँ पे आपको कोई ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि जो कि आप ज़िंदगी को आपने पहले सोचा नहीं था चीज़ें। ठीक, और ये चैलेंज आपको रिलेशनशिप के हवाले से भी आ सकते हैं। 8वां घर का तल्लक आपके ससुराल से भी होता है। 8वें घर जी, का तल्लक आपके इंश्योरेंस, हेरिटेंस और विरासती अमूर, इन चीज़ों से भी होता है। लीगल इश्यूज़ से भी होता है ये चीज़ें। इन सब चीज़ों में कॉन्शियस होने की ज़रूरत है ये चीज़ें। और लियो वालों को जब ये सैटर्न 2.5 साल यहाँ पे रहना है, तो कई मामलात में आपको उतार-चढ़ाव लेके आएगा, दबाव लेके आएगा। ठीक, और ये ज़िंदगी को आपको ट्रांसफ़ॉर्म करेगा। कई तल्लुकात आपके कट ऑफ हो जाएँगे, कई लोग नई ज़िंदगी में शामिल होंगे। दरअसल ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन ज़रूरी होती है। आपने गौर करें कि जो दरख्तों के जब पत्ते आते हैं, ख़ज़ां आती है, जी, तो पीले पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाते ठीक हैं, है? बिल्कुल, ये क्यों ज़रूरी है चीज़ है, ठीक है? अगर वो पत्ते मुसलसल वहाँ पे रहें, तो दरख्त का हुजम डिसबैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल, और जो पुराने उम्र रसीदा पत्ते हैं, उनका गिरना ज़रूरी इसलिए है कि नई कोंपलें निकल नया सकें खुलेगा, इसलिए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, और नई, यानी नई ज़िंदगी की तब्दीली आ रही है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की। तो बिल्कुल, इसलिए लियोज़ को चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। नया नई एनर्जी मिल रही है, उसको यूटिलाइज़ करें पॉज़िटिव तरीके से। ठीक, 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 और ये स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आपको इस ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ, नई अपॉर्च्युनिटी देगी। जी, आपने सैटर्न आपको टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे आपकी एबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए आ रही हैं चीज़ें। आपका फ़र्ज़ ये है कि उसको वेलकम करें, ठीक, उससे घबराएँ ना। ये ना सोचें कि आपको बंदिश हो गई, नहुसत हो गई, ये ब्लॉकेज हो गई। हाँ, उसकी रेमेडी ज़रूर करें ताकि सॉल्यूशन मिल सके। और कई लोगों को स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आता है, तो वो रात को बेचैनी फ़ील करते हैं, और उनका ज़हन सही तरह काम नहीं करता, ये चीज़ अपनी ज़िंदगी को सही डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकते। तो उस वक़्त आपने जो भी काम करना है, स्लो करना है। जल्दबाज़ी में करेंगे तो आपके सारे फ़ैसले गलत होने शुरू हो जाएँगे सबसे ठीक, पहले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। मार्च 3 अप्रैल को जो है आपका 12th हाउस में आ जाएगा, तो आपने ये जो है गुस्से, एग्रेशन और लीगल इश्यूज़ में बचना है। हेल्थ इश्यूज़ के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। गुस्से, एग्रेशन नहीं करना। और 12वां घर का तल्लक वो आपका होता है कुछ लीगली और कानूनी मामला से भी होता है चीज़ें। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। प्लस मरकरी जो 7 अप्रैल तक डायरेक्ट नहीं होगा, तो 7 अप्रैल तक आपने बोलचाल में मुतात रहना चाहिए। ठीक, मरकरी भी आपके 8th हाउस में भी है, वीनस भी और राहु भी और नेपच्यून भी, सारे 8वें घर में कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक, तो 8वें घर की एनर्जी बहुत ट्रिगर है। अच्छा, अगर 8वें घर की एनर्जी को यूटिलाइज करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप जो उलूम मख्फ़ी को सीखें। ठीक, आप अपनी प्रॉब्लम को वेरीफाई करें कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। जी, रब के साथ कनेक्शन बेहतर करें, ये चीज़ें। मराकबा करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएँ चीज़ें। इससे आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा सिलसिला ठीक, जी। प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप इस वक़्त कोई रिसर्च का काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें ऑपरेशन, सर्जरी, रिसर्च रिलेटेड काम, विरासती अमूर से मुतल्लिक़ काम या चीज़ है, या है ऐसे काम जिनका ससुराल के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी वाले से, तो वो भी आपको 8वें एनर्जी को स्मूथ करना शुरू कर देंगे सबसे। इंशाल्लाह, ठीक,
तो इस लिहाज से आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद जो है सन 14 अप्रैल को एरीज़ में आ जाएगा, ये भी आपके लिए बेनिफिट है। सन आपको आएगा तो आपको जो भाग्य की सपोर्ट मिलेगी, किस्मत आवरी हो सकेगी, जो स्ट्रेस आया था उसमें एंग्जायटी में थोड़ी कमी आएगी चीज़ है। ठीक। तो लियो का जो रूलिंग प्लैनेट सन है वो 9वें में जाएगा, उनको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। तो ये ओवरऑल इस लिहाज से महीना आपके लिए ये चीज़ों के बाद 14 अप्रैल के बाद कब चीज़ों में स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी अच्छा, चीज़। अच्छा, ठीक। अब इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ, ये चीज़ है, वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ है, और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक़्त 7 अजनास का सदका है। जी, 7 अजनास में मुख्तलिफ़ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मसलन गंदम, चावल, बाजरा वगैरह, और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है इसलिए, जी, और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 सितारों का जनाज़ का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 बार वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चिरेंद पे इनको डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें। जी, तो उससे आपकी बलाएँ, आफ़ात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें। इसको रोज़ाना की बुनियाद पे दे दें या हफ़्ते में 1 दिन रख लें, तो जिस तरह इतवार के इतवार दे सकते हैं चीज़ें। जी, तो करने में आपके लिए बेहतरी हो गई चीज़ है, जी, ठीक है। वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं चीज़ उसमें चीज़ है, इस वक़्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए, या फ़त्ताह हो या रज़ाक़ों के विद पढ़ना बेहतर है चीज़ है। ठीक, और इसके साथ जिनकी साठ-सत्ती या दबाव फ़ील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए चीज़ है। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।